और भोपाल से एक अहम खबर है। राज्यसभा के लिए विवेक तन्खा का नाम एक बार फिर आगे आ रहा था, वो नाम तय हो गया। कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम पर मोहर लगा दी। विवेक तन्खा एक बार फिर राज्यसभा जाएंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस बात की घोषणा की। विवेक तन्खा का राज्यसभा के लिए नाम आलाकमान से उस पर मोहर लग चुकी है। सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे विवेक तन्खा। तो पहले से नाम तकरीबन तय माना जा रहा था और विवेक तन्खा एक बार फिर राज्यसभा सांसद होंगे। कांग्रेस ने उनके नाम पर मोहर लगा दी है। राज्यसभा के लिए विवेक तन्खा का नाम तय हो गया है। तो बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश के कोटे से विवेक तन्खा के नाम पर मोहर लगा दी। आलाकमान ने स्वीकृति दे दी, घोषणा की है पीसीसी चीफ कमल मोहर लगा दी। आलाकमान ने स्वीकृति दे दी, घोषणा की है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। विवेक तन्खा का नाम राज्यसभा के लिए तय हो चुका है, ये कमलनाथ ने बताया। सोमवार को वे नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं रायपुर में भी छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सीट के लिए मंथन करने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम दिल्ली पहुंच चुके हैं। शाम को 5 बजे आलाकमान से मुलाकात का टाइम मिला है। छत्तीसगढ़ से कौन उम्मीदवार होगा ये तय हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं। संख्या बल के आधार पर दोनों सीटें कांग्रेस को जानी तय हैं। तो ये 2 नाम कौन से होंगे, प्रदेश के होंगे या राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता को छत्तीसगढ़ के कोटे से जगह मिलेगी, ये अब तक तय नहीं है। और इसी बात का मंथन करने के लिए बातचीत करने आलाकमान से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम इस वक्त दिल्ली में हैं। शाम को 5 बजे उनकी मुलाकात आलाकमान से होनी है। तो मध्य प्रदेश में नाम तय हो चुका है विवेक तन्खा का, और छत्तीसगढ़ की जो 2 सीटें, इस पर नाम पर मंथन और आलाकमान की मोहर लगना बाकी। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़े अपडेट देने के लिए। भोपाल से नवीन है और राजेश राज रायपुर से जुड़े। पहले नवीन के पास चलते हैं। नवीन, नाम तय हो गया, घोषित हो गया? देखिए, बिल्कुल कुछ देर पहले ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि विवेक तन्खा ही वो उम्मीदवार होंगे जो कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में करेंगे। हालांकि ये नाम पहले से ही तय था पुनीत। जिस तरीके से विवेक तन्खा ने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम मामलों में उन्होंने पैरवी की है, या कांग्रेस की सरकार रही हो या कांग्रेस नेताओं के लिए, तो ये उनको उनके काम का इनाम मिला है। दूसरा समीकरण ये भी है पुनीत की, जिस तरीके से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई और एक वक्त में, और उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी। अब बीजेपी ने लगातार घेराबंदी शुरू कर दी कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब ऐसे मामले ज़्यादा हुए, तो कश्मीरी पंडितों को लेकर एक माहौल बनने लगा था पूरे देश भर में। तो उसी समीकरण के तहत भी ये माना जा रहा है कि विवेक तन्खा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया हो ताकि कश्मीरी पंडितों को भी कांग्रेस पार्टी साथ सके। तो ये 2 बड़े प्रमुख कारण है। और चूंकि दूसरी बार उनको रिपीट की जा रही खबर ये भी थी पुनीत कि उनको छत्तीसगढ़ से भेजा जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश से अब उनको भेजा जा रहा है। और मध्य प्रदेश से भी पिछली दफ़ा भी वो सांसद थे। और जो 2 बड़े छत्रप हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, दोनों के ही वो करीबी हैं और दोनों ही बड़े नेताओं की सहमति थी। लिहाजा आलाकमान भी इस फैसले पर सहमत था। आलाकमान की तरफ से भी हरी झंडी दे दी गई है। कुछ देर में या शाम तक आदेश भी निकल आएगा, उनके नाम का टिकट भी का भी ऐलान हो जाएगा। कुछ देर का इंतज़ार है। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने यह साफ कर दिया है, ये घोषणा भी कर दी है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए विवेक तन्खा को ही टिकट दिया जाएगा। तो दोनों ही समीकरण को साधने की कोशिश मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हुई है। और दोनों बड़े नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जब सहमत थे तो जाहिर है कि कोई दूसरा दावेदार इस बीच में कहीं टिक नहीं रहा था। लिहाजा ये तय हो गया है। कुछ देर में टिकट का ऐलान भी हो जाएगा विवेक तन्खा के नाम का। चलिए, तो वहां तय हो चुका है मध्य प्रदेश में, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी मंथन और मोहर लगना बाकी है। राजेश हमको बताएंगे। राजेश, बताएं, पीसीसी चीफ भोपाल सीधे दिल्ली पहुंचे हुए हैं। जैसे भोपाल से खबर नवीन दे रहे थे, यहाँ वो खबर शाम तक शायद मिल पाए।
जी पुनीत, छत्तीसगढ़ के जो 2 सीटें हैं राज्यसभा की खाली हुई है। संख्या बल के बिल्कुल साफ है कि ये दोनों ही सीटें कांग्रेस को जानी है। इस जंग में बीजेपी कहीं नहीं है सामने, लेकिन बीजेपी सीधे उम्मीदवार की लड़ाई न लड़ करके अब वो ट्विस्ट ये कर रही है, वो प्रदेश सरकार के जिस यूएसपी है बघेल सरकार की, उसी के जरिए टारगेट करने की कोशिश कर रही है। और वो उन्होंने मुद्दा खड़ा कर दिया है कि अगर छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात करती है सरकार, तो इन दोनों सीटों पे छत्तीसगढ़ के नेता को भेजा जाना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के हित में बात होगी। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सिर्फ एक तर्क दे रहे हैं कि राज्यसभा पूरी तरह से आला कमान का निर्णय है। पार्टी कैसे मजबूत होगी, पार्टी मजबूत होकर के कैसे आगे बढ़ेगी, ये तय करने की बात होगी इस राज्यसभा सीट के जरिए। और जो भी बेहतर होगा संगठन के लिए वो आला कमान फैसला करेगा, और जो आला कमान फैसला करेगा वो सबको सर्वमान्य होगा। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम दिल्ली रवाना हो चुके हैं। आज सुबह ही 8:30 बजे उनकी फ्लाइट थी। दिल्ली में अभी मौजूद है। 5 बजे आला कमान के साथ मुलाकात का समय मिला है, और ये बहुत संभव है कि 6 बजे तक ये साफ भी हो जाए कि किनकी नाम पे मुहर लगाती है आला कमान। चर्चा इस बात की है कि 2 सीट में से 1 सीट केंद्रीय आला कमान की पसंद का होगा, यानी राष्ट्रीय नेता का हो सकता है, और 1 सीट छत्तीसगढ़ के किसी बड़े नेता का भी हो सकता है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बात में भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर दोनों की दोनों सीट भी आला कमान की पसंद की घोषित हो जाए। लेकिन क्या कुछ होगा ये 6-7 बजे हो सकता है, आज संभव हो जाए। नामों पे कोई मुहर अगर लगती है तो प्रदेश अध्यक्ष को बता दिया जाएगा। सिर्फ 2 दिन बचे हैं फाइनल जो नॉमिनेशन दाखिल करने की। परसों ही वो अंतिम तिथि है, तो बहुत कम समय है। आज कल में ये नाम की घोषणा होगी और फिर वो फाइनल करना पड़ेगा। तो एकदम अंतिम चरण में है। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि शाम तक ये दोनों नाम सामने आ सकते हैं। जी पुनीत। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी राजेश और नवीन आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो मध्य प्रदेश में नाम तय हो चुका है, घोषणा औपचारिक तौर के ऊपर कर दी गई है, लेकिन आदेश आना बाकी है। और इधर छत्तीसगढ़ में नामों पर शाम या देर शाम तक शायद ऐलान संभव है।